Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Today we are starting our first chapter, which is physical quantities and measurements. Now we are discuss major concepts of this chapter. First, introduction to physics. इसमें हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट्स. फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास बेस यूनिट्स आ जाते हैं और ड्राइव यूनिट्स. नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस. फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे. उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिजिक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है. बेसिकली फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब साइंस की ब्रांचेस ही हैं. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है. नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्व करके और जो हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए गेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइंस. साइंस का जो वर्ड है वो लातीन वर्ड है, सेंशिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज. पहले हमारे पास क्या था, 18th सेंचुरी में हम क्या करते थे कि सारे सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता था, जिसे हमने नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया, जिसे हम स्टडी ऑफ नेचर भी कहते हैं. वेरियस एक्सेप्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, जिसे हमने क्या नाम दिया, नेचुरल फिलॉसफी. फिर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज करता गया तो फिर हमने क्या किया, नेचुरल फिलॉसफी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं. फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं और बायो का वर्ड ही जो है वो अपने नेम से शो होता है, बायो मीन लाइफ. तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं. फिजिकल साइंस में हमारे पास दो मेन जो ब्रांचेज आती हैं वो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री. और बायोलॉजिकल साइंस में जो हमारे पास मेन इसकी ब्रांच है वो है बायोलॉजी. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज फिजिक्स. Physics is a branch of science in which we deals with matter, energy and their interaction. Matter का आपको पता है कि everything which occupies space and have weight is called matter, and energy ability to do work. Matter को हर काम परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी. तो फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि मैटर और एनर्जी के आपस में क्या इंटरेक्शन है, इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट आपको 5 डिसिप्लिन्स नज़र आ रहे हैं फिजिकल साइंस के. 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंस को मेन 5 जो है डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है. Now we will discuss about the applications of physics. In our daily life, we hardly find a device where physics is not involved. यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं. अगर हम बात कर लें सबसे पहले डोमेस्टिक अप्लाइंसेस की, यानी कि जो चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स, इन सब में फ़िज़िक्स जो है वो अप्लाई हो रही है. उसके बाद मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फैंस हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करती हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें अगर कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सब में फ़िज़िक्स जो है वो अप्लाई होती है. उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में एरोप्लेन्स, कार्स में फ़िज़िक्स जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होती है. जहाँ हम साइंस के फ़ायदे देखते हैं वहाँ इन चीज़ के कुछ नुकसानात भी हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. सबसे इन चीज़ों से क्या है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है. और दूसरा जो है वो डेडली वेपन्स हैं, जो जिसमें हमारे पास एटम बॉम्ब आ जाता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे 1 मिनट में हम क्या है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अभी तक हमने पढ़ा है साइंस के बारे में, उसके बाद हमने नेचुरल फिलॉसफी को पढ़ा, उसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी, फिर हमने फिजिक्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने फिजिक्स की एप्लीकेशंस देखी. अब हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करना है. सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स. मैकेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन है, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन और उसके अफेक्ट्स को. इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड अफेक्ट्स. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हीट. हीट में क्या है, इसमें हम हीट को देखेंगे कि वो कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और वो दूसरी बॉडी में क्या इफेक्ट उसके प्रोड्यूस होते हैं. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. नेक्स्ट है हमारे पास साउंड.
साउंड में हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे. It deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. नेक्स्ट है हमारे पास लाइट्स, या जिसका दूसरा नाम है ऑप्टिक्स. इसमें हमने लाइट की प्रॉपर्टीज को देखना है और उसकी वर्किंग देखनी है और उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है. It is the study of physical aspects of light, its property, working and use of optical instruments. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी के वर्ड से हमारे पास शो है कि स्टडी ऑफ चार्जेस होंगे, और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट का रिलेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है. इट इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक के वर्ड से जाहिर है कि इसमें हम एटम्स को डिस्कस करेंगे. तो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे, उसकी पार्टिकल्स को, उसका बिहेवियर. इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई. नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स. प्लाज्मा फिजिक्स जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है, ठीक है, और ये आयोनिक स्टेट होती है. इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजी. जियो मीन अर्थ. इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.